हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, या भावनात्मक बुद्धि या भावनात्मक प्रतिभा क्या है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है लर्निंग एंड टीचिंग में। तो जिसके भी कोर्स में ये टॉपिक है वो ये वीडियो देख सकता है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो, तो बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक प्रतिभा या भावनात्मक बुद्धि क्या है, तो इसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि ऐसा इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल अपने इमोशंस को समझ सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, उनको इवेलुएट या उनका मूल्यांकन कर सकते हैं और जो भी उनके स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। और जिस व्यक्ति में ये होती है उसको कह सकते हो आप कि उसका इमोशनल कोसेंट अच्छा है। ठीक है, उसका जो भावनात्मक पहलू है वो अच्छा है, या आप कह सकते हो वो इमोशनली स्ट्रांग है। अब इमोशनली स्ट्रांग कौन होता है? ऑफ कोर्स वही होता है जो अपने विचारों को, अपने जो भी स्ट्रेस है उसको कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, और वो इस वे में यूज कर सकता है, पॉजिटिव वे में यूज कर सकता है, ताकि वो लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करे, रिलेशन बनाए, कोऑपरेट करे, सपोर्ट करे। इसको हम पढ़ रहे हैं लर्निंग में। अगर लर्निंग अच्छी करवानी है तो इमोशनल इंटेलिजेंस का क्लासरूम में या शिक्षा में होना जरूरी है, क्योंकि ये पाया गया है साइकोलॉजिकल वे में भी, जब हम इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, सैड होते हैं, एंग्री होते हैं, तो हम अपनी लर्निंग पे फोकस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इमोशनली इंटेलिजेंस होना, इमोशनल कोसेंट का ज़्यादा होना ज़रूरी है, ताकि हम अपने स्ट्रेस को, अपने जो भी एंजाइटी है उसको बैलेंस आउट कर सकें। सिंपल सी मीनिंग है कि कोई भी गट फीलिंग है तो उसको हम अपने ब्रेन के साथ कंट्रोल करके उसको बैलेंस कर सके, ताकि हम लर्निंग में फोकस करें, ताकि लर्निंग एनहेंस हो सके। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता होगा। तो देखो, रिसर्च में ये पाया गया है कि जिस बच्चे में इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो लर्निंग में ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस करते हैं। ठीक है, तो लर्निंग में फोकस करेंगे तो सिंपल सी बात है, उनकी एकेडमिक अचीवमेंट अच्छी हो जाएगी। यही कारण है कि हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ताकि आप बच्चों को ये सभी चीज़ें सिखा सको। कैसे इमोशनल जो इंटेलिजेंस है वो कैसे क्लास से रिलेट करता है, या कैसे शिक्षा से रिलेट करता है, तो रिसर्च में ये पाया गया है कि जो टीचर्स अपनी क्लास में इमोशनल इंटेलिजेंस का अच्छे से ध्यान रखते हैं, उनकी क्लास में जो बिहेवियरल इशूज हैं वो कम होते हैं। है ना, बिहेवियर बेसिकली क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे इमोशंस बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं, और कुछ बिहेवियर करने में, कुछ उल्टे सीधे बिहेवियर करने में जो कि क्लास के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, तो वो बच्चे कर लेते हैं। तो लेकिन बच्चे इमोशनली अगर इंटेलिजेंट हैं तो उनको पता है कि भाई क्लास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो कोऑपरेशन इंक्रीज होता है, क्लास में बुलिंग कम होती है, तंग कम किया जाता है एक दूसरे को। और जो नए बच्चे होते हैं, अगर उनको इमोशनली इंटेलिजेंस या उनका इमोशनल कोसेंट इंक्रीज किया जाता है टीचर के द्वारा, तो ये पाया गया है कि वो स्कूल्स में अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली हम एडजस्ट कब करते हैं? जब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, अडेप्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए जो टीचर इमोशनल इंटेलिजेंस का ध्यान रखते हैं क्लास में, उनको ये सभी चीज़ें कम या ज़्यादा करने में मदद मिलती है। ठीक है, चलो देन है कि अगर बच्चे में लो इमोशनल इंटेलिजेंस है या इमोशनल कोसेंट बच्चों का कम है, तो क्या होता है? सेल्फ इस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाती है, क्योंकि खुद में ही थॉट्स प्रोसेस चलती रहती हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस है, हम अपने आप को इमोशनली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो गई है। बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, तो लर्निंग में हम फोकस नहीं कर पाते हैं, जो कि रिसर्च के द्वारा प्रूवन है। अगर हमारे मन में ही बहुत सारी प्रोसेसेस चलती रहती हैं, तो हम लोगों के साथ अच्छे से रिलेशन क्रिएट या नहीं बना सकते हैं, या कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भाई मैं अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लूँ, फिर मैं दूसरे की हेल्प करूँगा। देखो, ये टॉपिक क्या है? साइकोलॉजिकल टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तो उस वे से पढ़ा करो। और ये भी पाया गया है रिसर्च में कि जिन बच्चों में लो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है उनमें एग्रेशन ज़्यादा होता है,
सपोज किसी में स्ट्रेस या एंजाइटी है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो सकता है बिहेवियर करें, बातें करें, या ओवरऑल उनमें एग्रेशन हो। क्यों? क्योंकि उनके थॉट प्रोसेस ही बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल कर रहे हैं और वो बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस इंसान वही है जो कि अपने इमोशंस को बैलेंस आउट कर पाता है, और जब बैलेंस होंगी सारी चीज़ें तो वो अच्छे से लर्न भी करेगा और अच्छे से कोऑपरेट भी करेगा। ऐसा माना गया ना कि जिसका मन शांत होता है तो वो ओवरऑल शांत ही रहता है, उसमें किसी भी तरह का एग्रेशन या गुस्सा नहीं होता है। तो यही कारण है बच्चों में इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाना। चलो, तो अब आते हैं कि किस तरह से या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके जरिए हम बच्चों में इमोशनल कोसेंट या इमोशनल इंटेलिजेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। उनके जो भी भावनात्मक प्रतिभा है, भावनात्मक बुद्धि है, उसको इंक्रीज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो पहला तो क्या है, एनवायरनमेंट। फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, तो जो भी हमारे अंदर की जो इमोशंस हैं वो अपने आप ही कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है, मतलब आपका माइंड कुछ चाहता है और वो सोसाइटी आपको दे देती है, आपका एनवायरनमेंट आपको दे देता है, तो आपका जो भी गुस्सा है, आपकी जो भी डिमांड है वो अपने आप बैलेंस आउट हो जाती है। ठीक है, तो फिजिकल सोशल एनवायरनमेंट सपोर्टिव होना चाहिए। देन है अपॉर्चुनिटीज। तो जो भी बच्चों के इमोशंस हैं, बच्चों को हमेशा मौके दिए जाने चाहिए कि बच्चे अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके, क्योंकि अंदर ही अंदर विचार चलते रहते हैं, फीलिंग्स चलती रहती हैं, तो वो भी क्या है, एक कारण है जिससे अनस्टेबिलिटी आती है। अगर बच्चों को मौका दिया जाए, बच्चे अपने थॉट प्रोसेस को बाहर रख देते हैं और वो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा क्लैरिफाई या बहुत ही ज़्यादा समझने में हेल्प करती है, तो जो भी इम्बैलेंस है वो बैलेंस हो जाता है। एम्पैथी होना, बेसिकली एम्पैथी क्या है कि हम किस तरह से दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, दूसरे के इमोशंस को समझते हैं। ठीक है, जब बच्चों में ये चीज़ें होती हैं तो वो दूसरे को दुख दर्द को, दूसरे की फीलिंग्स को, उनकी भावनाओं को समझते हैं, और वो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने में, एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो एम्पैथी का मतलब क्या है कि कई बार हमें लगता है ना कि हम अपने विचार बताएंगे, दूसरे पता नहीं कैसा रिएक्ट करें, तो जब दूसरे अच्छे से रिएक्ट करेंगे तो हम उतने ही ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, और ओवरऑल एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होगा, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव होगा, और ये हेल्प करेगा हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को इंक्रीज करने में। सभी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चे के अंदर कोई भी इनस्टेबिलिटी भी हो, कोई थॉट आ रहा है, तो जब अच्छे से हम किसी चीज़ में घुल मिल जाते हैं तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है उन चीज़ों से, है ना। तो यही चीज़ें हैं कि बच्चों का पार्टिसिपेट करवाना, जो भी उनके लायक एक्टिविटी है, ज़रूरी है। चलो, नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों को अपनी मिस्टेक से सीखने दो। मिस्टेक से सीखने का मतलब क्या है कि जो भी उनके अंदर विचार है उनको एटलीस्ट उनको एक बार करने दो। ठीक है, अगर गलतियां करेंगे तो सीखेंगे, और जो भी रियलिटी है लाइफ को उसको एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे। ठीक है, गलतियां करेंगे, नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हमारे अंदर कोई भी चीज़ चलती रहती है और हम उसको ट्राई आउट नहीं करते तो पूरी लाइफ वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ही रह जाती है। तो एटलीस्ट बच्चों को चांस दिया जाना चाहिए कि वो चीज़ें करें और चीज़ों से ही सीखें, मतलब जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी बिहेवियर करते हैं, उनसे उनको सीखने दो। तो बच्चों को ध्यान से सुनना या उनको अंडरस्टैंड करना, समझना ज़रूरी है। होता ना कि हमारे विचारों को कोई सुन लेता है तो एक भार सा उतर जाता है ना, जो भारीपन है वो कहीं ना कहीं हल्का हो जाता है, जो हमारे थॉट्स प्रोसेस हैं वो थोड़े स्टेबल हो जाते हैं कि हाँ, मैंने अपनी बातें किसी को बता दी और वो मेरी बातों को अच्छे से समझता है और मुझे कुछ सजेशन देगा अच्छे वाले। बच्चों को टाइम टू टाइम मोटिवेट करना, एनकरेज करना, उनका प्रोत्साहन बढ़ाना ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें हैं जिसके कारण इमोशनल इंटेलिजेंस को इंक्रीज किया जा सकता है, जो भी भावनात्मक पहलू है उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, मतलब भावनात्मक बुद्धि या भावनात्मक प्रतिभा उसको बढ़ाया जा सकता है। जब बच्चों को ये सभी चीज़ें मिलेंगी तो बच्चे अपने इमोशंस को और ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करना, मैनेज करना सीख जाएंगे, उनको समझना सीख जाएंगे, है ना। जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे उतना ज़्यादा लर्निंग पे फोकस करेंगे और लर्निंग उतनी ज़्यादा इंक्रीज हो सकेगी। यही कारण है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को क्लास में इंक्लूड करना ज़रूरी है। चलो देन आते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या है हाईली इमोशनल इंटेलिजेंट चिल्ड्रन की, कि जिन बच्चों में जो इमोशनल कोसेंट है ज़्यादा होता है उनकी विशेषता क्या है।
पहला है पॉजिटिव एटीट्यूड। सिंपल सी बात है, जब हमारे थॉट प्रोसेस बैलेंस आउट रहते हैं तो हमारा अपने आप जो नज़रिया है, एटीट्यूड है, वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, और पॉजिटिव एटीट्यूड सभी चीज़ में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यूरियस फॉर लर्निंग। देखो, इमोशन स्टेबल हैं तो जाहिर सी बात है लर्निंग पे ज़्यादा फोकस होगा, लर्निंग के लिए हम ज़्यादा क्यूरियस रहेंगे, है ना। जैसे होता है कि सपोज करो आप गुस्सा हो, सैड हो, लेकिन अगर कोई काम होता है तो कई होते हैं कि नहीं नहीं अभी लर्निंग नहीं करनी, लेकिन जो अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल कर पाता है तो जल्दी से अपने आंसू से पहुँच के अपना इमोशन साइड में रख के या उनको बैलेंस आउट करके, क्योंकि उसे पता कि भाई सबसे मेन क्या है, लर्निंग करना है। जो काम पहले है उसको जल्दी से करते हैं और फिर बाद में देखते हैं क्या होता है। गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करना। ऐसा बच्चा क्या होगा, सपोर्टिव होगा, कोऑपरेटिव होगा, क्योंकि उसमें एम्पैथी होगी, वो दूसरे की फीलिंग्स को समझता है कि भाई कि सेम थॉट होते हैं या जब इमोशंस अनस्टेबल होते हैं तो किस तरह का फील होता है। बच्चों को ये चीज़ें पता होंगी तो वो अच्छे से सपोर्टिव होंगे, कोऑपरेटिव होंगे। यही खासियत है हाईली इमोशनल इंटेलिजेंट चिल्ड्रन की या इंडिविजुअल्स की। चलो नेक्स्ट है कि जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंट ज़्यादा होगा तो वो बच्चा वो इंडिविजुअल सिचुएशंस में या एनवायरनमेंट में जल्दी एडेप्ट कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके इमोशन स्टेबल है, उसको पता है कि भाई किस तरह से लोगों से रिलेशन बनाना है, किस तरह से दूसरों को समझना है, किस तरह से अपने थॉट प्रोसेस को मैनेज करना है, कंट्रोल करना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेक्निक है किसी भी टीम में एडजस्ट होने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट में एडजस्ट होने के लिए, और ताकि लर्निंग अच्छे से हो सके, आपका काम अच्छे से हो सके। इमोशनल इंटेलिजेंट चिल्ड्रन में एम्पैथी भी ज़्यादा होगी, वो दूसरे की फीलिंग्स को अच्छे से समझेगा। चलो नेक्स्ट है कि ऐसा बच्चा जिसमें इमोशनल क्वोशेंट ज़्यादा होगा तो अपनी स्ट्रेंथ को अच्छे से पहचानेगा और अपनी वीकनेस को अच्छे से पहचानेगा और सभी चीज़ों का अच्छे से यूज करके अपनी लर्निंग को एनहेंस कर सकेगा। ठीक है ना। मतलब उसे पता होगा कि कहाँ पे मैं वीक हूँ, कहाँ पे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, और कहाँ पे मैं स्ट्रांग हूँ या कहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ है और जहाँ पे कम मेहनत की ज़रूरत है। तो वो इन सभी चीज़ों को अच्छे से यूज करके अपनी लर्निंग को एनहेंस कर सकेगा। चलो देन है कि ऐसे बच्चे अपने स्ट्रेस को, अपनी एंजाइटी को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, कि फालतू के गुस्से का या फालतू की स्ट्रेस का, एंजाइटी का कोई मतलब नहीं है। तो अपने स्ट्रेस को अच्छे से कंट्रोल करो, अपने एंजाइटी को कंट्रोल करो और लर्निंग में अच्छे से इन्वॉल्व हो सको। और वो कब होगा, वो उसी को ज़्यादा पता होगा जो कि अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल कर पाता है, क्योंकि ये स्किल सभी में नहीं होती है। ठीक है, जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इमोशनली स्टेबल कर सकते हैं हर एक सिचुएशंस में, जाहिर सी बात है वो ज़्यादा अच्छा अचीव करेंगे। सभी लोगों के अंदर कोई ना कोई विचार चलते रहते हैं, तो उन विचारों से जो छुटकारा पा सकता है, उनको साइड में रख के आगे बढ़ सकता है, वही सबसे ज़्यादा अच्छा इंसान है। और वही इंसान सबसे ज़्यादा सीखता है, वही इंसान सबसे ज़्यादा अचीव कर सकता है। जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को भी जल्दी से ख़त्म करके आगे बढ़ने की सोचता है। जो है ऐसा इंसान नहीं होता, वो कॉन्फ्लिक्ट पे ही अटका रहता है और वहीं पे स्टक हो जाता है। तो स्टेबल इंसान या जिसमें बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी इन द सेंस कि वो बहुत ही ज़्यादा अपनी जो भी गुस्सा है, सैडनेस है, एंगर है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वो फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो या हमारे माइंड के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट हो, जो उसको सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से रिजॉल्व करेगा, लाइफ में आगे ज़्यादा अचीव करेगा। ठीक है, तो ऐसे बच्चे कॉन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट है कि कम्युनिकेट बेटर। तो जब हम स्टेबल रहते हैं तो हम दूसरों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, दूसरों के साथ अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। वरना कई लोग अपने गुस्से में ही बैठे रहते हैं, फियर में या जो भी सैडनेस है उसी में रहते हैं। लेकिन जिन बच्चों में इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है, कोशेंट ज़्यादा होता है, वो दूसरों से जल्दी से बातें स्टार्ट कर देते हैं, रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली इन सभी का लर्निंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। कम्युनिकेट करने का मतलब क्या है कि दूसरों के स्किल सीखना, अपनी जो भी लर्निंग है दूसरों को बताना, आपकी नॉलेज दूसरों को बताना, और जो दूसरों की नॉलेज है उसको सुनना, है ना। क्योंकि हम लर्निंग में ही पढ़ रहे हैं, तो लर्निंग में इसका क्या यूज है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो टीचर को बताना, टीचर्स भी आपको अच्छे से बताएगा, तो उसको अच्छे से सुनना।
तो जिसमें अच्छे से इमोशनल इंटेलिजेंस होगा या ज़्यादा होगा तो उन बच्चों में ये सभी विशेषताएं होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है और इसको किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।